स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 13 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2023 मेधा आनंद। सो वेलकम टू प्लेटफॉर्म मेधा। थैंक यू। सो मेधा, अभी तक का एक्सपीरियंस, आपने एक बाइट दी थी, सो दैट वाज गेटिंग वायरल। तो आपने कहा अभी ना सिंक इन नहीं हो रहा है रिजल्ट, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि एक्चुअल में ये हो चुका है। तो क्या अभी सिंक हो गया? सर बीच बीच में सिंक इन होता है, फिर वो थोड़ा चला जाता है, फिर जब सिंक इन होता है तो एक फिर से एक बहुत हैवी सा वो लगता है, बट देन हो जाएगा विद टाइम, अभी धीरे धीरे और हो जाएगा आई थिंक लग रहा है ट्रेनिंग जैसे स्टार्ट होगी फिर पता लगेगा हाँ अब यही रियलिटी है मेरी। सो। ग्रेट। सो मेरा स्टार्ट करते हैं आपकी स्कूलिंग से, राइट? तो स्कूल में कैसे स्टूडेंट्स थे आप? तो स्टूडेंट्स को ना शेयर करना है अबाउट योर जर्नी, जिसमें चैलेंजेस पर भी फोकस करना है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को पॉजिटिव पॉइंट्स पता होते हैं टॉपर्स के, कि दे वर एकेडमिकली ब्राइट और ऐसा ऐसा उन्होंने किया। मेधा का ये 5th अटेम्प्ट था, राइट? राइट। तो हमें चैलेंजेस और पॉजिटिव दोनों पर बात करनी है, कैसे आपने हैंडल किया। स्कूलिंग से स्टार्ट करते हैं। सर मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो सिंस मेरे पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो आई थिंक फर्स्ट चैलेंज तो यही था कि वो लोग मेरे लिए एक इंसान ढूंढ रहे थे जो मुझे मेरे साथ घर पे रह सके। अगर पर्सनल लाइफ में एक ये चैलेंज मेजर है कि हम्म, स्कूल से आने के बाद आपको लॉक खुद खोलना है घर का, और हम्म, खुद से ही खाना गर्म करके खा लेना है चुपचाप। हम्म, तो बहुत ज्यादा टैंट्रम्स तो कभी से रहे ही नहीं, ना स्कूल में ना घर पे कभी भी, बिकॉज सिंस मतलब वो समहाउ बच्चे सीख ही जाते हैं कि कैसे मैनेज करना है। तो फिर सेम चैलेंज इसमें रहता है कि पढ़ाई वैसे यूजुअली बच्चों को हेल्प मिल जाती है, बट आई थिंक मेरी हेल्प मिलने का टाइम 6 7 8 बजे के बाद हो सकता था। इमीडिएट हेल्प मुझे नहीं मिल सकती थी कि अगर मुझे किसी चीज में चाहिए, तो मैं होमवर्क करती भी नहीं थी उससे पहले। मैं सिर्फ टीवी देखती थी और बहुत चिल करती थी। आई थिंक ऐसा मैं मानूंगी, जो मुझे अब विविड मेमोरीज है स्कूलिंग की। और इसी टाइप का रहा शाम में, जब मम्मी आती थी तो उनको सारी कहानियां बताना, सारे स्कूल की प्रॉब्लम्स बताना, सब शेयर करना। और एक पॉइंट पे मुझे लगा कि ये सुनती भी हैं, इनको बहुत ध्यान रहता है कि कौन कौन मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे क्या दिक्कत हुई, मुझे अकेडमिकली क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम्म, और मेरे फादर का फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स रहा और मदर का मैथ्स। तो ये लोग मिलके मुझे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स डिवाइड करके पढ़ा दिया करते थे, तो ज्यादा प्रॉब्लम वैसे नहीं आई। तो आई थिंक उस सेंस में आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ कि देयर वाज समबडी जो मेरे डाउट्स क्लियर कर दे। हम्म, देयर वाज समबडी जो समझता है कि एग्जाम का स्ट्रेस क्या है, या बच्चा अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम झेल रहा है, वो कभी भी इतने हार्श नहीं हुए। दैट्स व्हाट आई फील। पेरेंट्स बहुत चिल थे, बहुत सॉर्टेड लाइफ थी। ऐसा मैं अब रियलाइज करती हूँ रेट्रोस्पेक्टिवली, बिकॉज व्हेन आई लिसन टू स्टोरीज ऑफ अदर पीपल आई रियलाइज कि चाइल्डहुड बहुत स्ट्रिक्ट भी रह सकता है किसी का, जो हम्म, फॉर्चुनेटली मेरा नहीं था। बहुत चिल काइंड ऑफ लाइफ थी। हम लोग अलग अलग जगह मूव करते रहते थे, तो वो आप ये कह सकते हैं चैलेंज है, क्योंकि आपको नई कॉपी बनानी पड़ेगी, हर टीचर के अपने टैंट्रम्स होते थे। आप कॉपी पे ये कवर चढ़ाई, आई थिंक ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मतलब मुझे उस वक्त बड़े लगते थे कि पूरी कॉपी फिर से बनानी है, मैम से चेक करवानी है। बाकी तो हो ही गई 11th 12th समहाउ। हम्म, और उसके बाद मैंने प्रेपरेशन की, जेई की, और उसके बाद मैंने मुझे एचबीटीआई कानपुर मिला था, यूपीटीयू के थ्रू उस वक्त होता था। अ, उसके बाद मैं 4 साल कंटिन्यूअसली कानपुर में रह पाई, थैंक्स टू माय कॉलेज। और सिविल इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है। और यही सर था। उसके बाद तैयारी मैंने यूपीएससी की शुरू। तो यूपीएससी की तैयारी कॉलेज के दौरान शुरू कर दी थी या उसके बाद? सर उसके बाद कितना टाइम आपने लिया कि एक फुल फ्लेज वे में जस्ट आई हैव टू प्रिपेयर, नथिंग एल्स? सर कॉलेज के जस्ट बाद 2017 में मैं दिल्ली आ गई थी, मैंने कोचिंग ली, और पूरे साल मैंने प्रिपेयर किया 2017 टू 2018 बैच पूरा। 18 का आपने प्रीलिम्स दिया, हाँ, वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद वाला जो पीरियड था, फिर वो कैसे, मतलब तैयारी में क्या आपने चेंजेस लाए? बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आ जाता है डेफिनेटली, और इसमें मैं बिल्कुल मैं मतलब मैं वो व्यथा समझ सकती हूँ लोगों की, जब आपका प्री नहीं निकलता और आपको लगता है कि अब क्या। हम्म, आप अगर राजेंद्र नगर में जैसे मैंने तैयारी की, तो आपने अगर मे बी एक देखा हो बच्चों को, तो जिस दिन प्रीलिम्स होता है उसकी रात बहुत सारे लोग आपको पार्क में गम में मिलेंगे।
जो एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं, कोई किसी को जानता नहीं है, बट सब बैठे हैं और शांत बैठे हैं और समहाउ एक दूसरे का गम समझ रहे हैं कि दुख है, करेक्ट है, सही भाई समझ रहा हूँ मैं। वो वही फेज था। मुझे याद है कि लाइब्रेरी के बाहर हम लोग की कॉमन जगह होती थी, हम्म, तो उस पे सब लोग खड़े हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, चाय चल रही है। मतलब एक वो अनसेड ट्रूथ है कि अंडरस्टैंडिंग थी। हाँ, हम्म, हाँ अंडरस्टैंडिंग है कि सारे दोस्त एक साथ खड़े हैं और बहुत स्ट्रेस में है। हम्म, और आई थिंक जो लोग भी में तैयारी करते हैं वो इस बात से वो समझ बिल्कुल। पाएंगे कि हाँ, वो प्रीलिम्स वाले दिन की रात जो होती है और नेक्स्ट 2-3 जो दिन और रात होते हैं, हम्म, उसमें जो वो स्ट्रेस आप कलेक्टिवली फील करते हैं, वो आपको बहुत होप देता है। हम्म, हम्म, बट पूरे साल मैंने मतलब थोड़ा हिम्मत जुटाई आफ्टर सम फ्यू डेज। हम्म, उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए अब मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। इस अब हम्म, जब उसमें कूद ही गए हैं तो अब फुल फ्लेज्ड कूद जाया जाए तैयारी में ही। हम्म, फिर से मैंने पूरे साल मेंस की तैयारी की और नेक्स्ट प्रीलिम्स फॉर्चुनेटली निकल गया। हम्म, वो भी एक सरप्राइज था उस वक्त, बिकॉज उस वक्त फिजिक्स प्रीलिम्स का डर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा हुआ करता था। मतलब मुझे अभी भी है। हम्म, अगर आप मुझसे भी कहेंगे कि प्रीलिम्स मुझे देना है तो आई गेट जिटर्स कि अरे प्रीलिम्स प्रीलिम्स प्रीलिम्स, क्योंकि बहुत डाइसी हो गया और अब तो सीसैट भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है। हम्म। तो आई थिंक वहां पे दिक्कत अभी भी मुझे हो सकती है कि अगर आप अभी कहेंगे कि प्रीलिम्स देना है तो आई गेट स्कैर्ड कि अरे आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ मेंटली कि देना है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपकी रैंक आई थी, उसके बाद जब आपने प्रीलिम्स दिया था, आई थिंक उस प्रीलिम्स में भी प्रॉब्लम हुई थी आपकी थ्री। अ, फर्स्ट अटेम्प्ट, आप अपना ब्रीफ बता दीजिए, स्टूडेंट्स को शायद शेयर कर दीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट 2018 प्रीलिम्स नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट मेरी 311 रैंक आई थी, मुझे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस अलॉट हुआ था। 11 रैंक आई थी, यस। फिर उसके हाँ, बाद नेक्स्ट। थर्ड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, बट मैंने फाइनल लिस्ट 1 मार्क से मिस कर दी थी। ओके। अगर मैं इंटर हो भी जाती तो कुछ होता नहीं, क्योंकि आई वाज ऑलरेडी इनटू आईआरटीएस। IRTS, यस। हाँ, देन नेक्स्ट फो, अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट। हाँ, फोर्थ अटेम्प्ट के प्रीलिम्स और थर्ड अटेम्प्ट के रिजल्ट के बीच में 1 वीक का गैप था, हम्म, जिसमें मैं वो दुख वाले फेज में थी कि क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि बेटर होना चाहिए, बिकॉज आई माई सेल्फ थॉट कि आई वाज अ बेटर पर्सन हम्म, स्टडी वाइज, हम्म, नॉलेज वाइज। आई वाज हम्म, एक्सपेक्टिंग कि इस बार तो आ जाएगी। हम्म, सर नाइफ होता है इंसान, उसको लगता है कि हमने समझ लिया है यूपीएससी को और अब तो बस ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। हम्म, ये बात किसी और टॉपर ने भी कही कि आप सोचते हो कि अब तो मैं बस कमाल ही कर जाऊंगी और लिस्ट में ऐसे नाम आएगा और ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो दिन भी मुझे याद है जिस दिन रिजल्ट आया था। मेरे फादर आज भी उसका जिक्र करते हैं कि 2020 में बेटा तुम्हारा फोन आया था कि पापा नहीं हुआ। हम्म, और वो आज भी उसमें इतनी एम्पथी डाल के बोलते हैं कि मुझे तो वही दिन याद है, पापा नहीं हुआ, हम्म, पापा नहीं हुआ। और बहुत आप मतलब उसे सुनेंगे तो आपको वो लगेगा कि ये कितने इमोशंस के साथ बोल रहे हैं। हम्म, तो 2020 में ऐसा हुआ। 21 का प्रीलिम्स विद इन अ वीक था और ये पापा नहीं हुआ वाला मोड चल रहा था। हम्म, तो आई थिंक आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। आई वुड से कि मैं बहुत मतलब अगेन प्रीलिम्स के लिए यू नीड टू हैव अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, यू हम्म, नीड टू हैव अ लेवल अ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे आप रिलैक्स्ड हैं, हम्म, आप उस दौड़ में हैं कि हाँ मुझे देना है। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन आई थॉट कि अब नहीं देना है, दिस इज द एंड ऑफ माई स्टोरी, अब नहीं देंगे, अब जो भी है। तो जब मैंने दिया आई डिडंट गेट थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आई स्किप्ड। आई थॉट कि आई हैव हैड इनफ, अब लेट्स स्किप इट। और ट्रेनिंग मेरा प्लान था कि थोड़ा एंजॉय किया जाए, क्योंकि आप जब एस्पिरेंट मोड में रहते हैं तो आपको हर चीज में ना तैयारी ही दिखती है। आप पहाड़ पे जाके देखते हैं पत्थर कौन सा है, हम्म, वहाँ फूल रोडोडेंड्रॉन होते हैं। तो मैंने कहा ओ माय गॉड ये होता है। हम लोग ट्रैक पे गए थे, तो हम्म, आई रिमेम्बर कि मैंने उसकी फोटो क्लिक की, नीचे आके गूगल लेंस से चेक किया कि ये रोडोडेंड्रॉन है कि नहीं। तो हम्म, दैट इज लाइक टू मच। हम्म, थोड़ा आपको चिल करना चाहिए, लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। तो आई हम्म, थिंक वो एक फेज मैंने लिया कि अब नहीं, कुछ कुछ नहीं सोचना है मुझे, कुछ गूगल नहीं करना है मुझे, बाय व्हाट हाउ हु नहीं जानना है। हम्म, लेट्स टेक लाइफ थोड़ा इजीली। हम्म, उसके बाद से मैंने अभी ये 23 का एग्जाम दिया और हम्म, फाइनली हम्म। सारी दुख दर्द का निवारण हो गया। अभी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रफली 39 डेज आर लेफ्ट। तो उनको लगता है कि कोई हमें बता दे कि हम तैयार हैं कि नहीं। तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है? क्या कोई ऐसी यार्डस्टिक है कि हम उनको बता सकते हैं, हाँ देखो तुम तो तैयार हो, तुम नहीं हो? मतलब एक तो होता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वो तो अलग बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु हैव
completed the syllabus, they have revised, they have practiced mocks, लेकिन वो जो एग्जाम से पहले वाली रात है ना, उस समय उनको भी ख्याल आता है कि इस बार छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू बी द टॉपर। तो उनके लिए क्या मैसेज है? सर आई थिंक एक तो ये है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। हम्म, आई हैव रियलाइज्ड ओवर ओवर द इयर्स कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, हम्म, और वो अगर है तो यू विल बी एबल टू डू वेल। बट अगेन ये सिर्फ ओनली एंड ओनली थिंग नहीं है, इसके साथ बहुत सारे एक्सटर्नलिटीज हैं जो आपके प्रेपरेशन में है। तो आई थिंक आप ये मत सोचिए कि मेरा रेडी नहीं है, आप ये सोचिए कि किसी का रेडी नहीं है। आप कोई भी ऐसा बच्चा नहीं पाएंगे जो कहेंगे कि मैं तो इस बार एकदम ऐसे कर दूंगा। और कुछ लोग होते हैं जिन, अगेन जो मैं कहूंगी कि मेच्योरिटी है, आपको ऐसे भी कुछ लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरे तो मॉक में 134 आ रहे हैं, इस बार तो भाई हो ही जाएगा। अगेन दे आर नॉट सीरियस स्टूडेंट्स। हम्म, सीरियस स्टूडेंट कभी ये नहीं कह सकते कि मैं तो इस बार ऐसे कर दूंगा, क्योंकि हम्म, बहुत अनप्रडिक्टेबल है अगेन। हम्म, तो आप अगर ऐसी कंपनी में हैं जिसमें ऑलमोस्ट सब, लगभग सब सीरियस स्टूडेंट्स हैं, तो आप पाएंगे कि सब लोग उसी उसमें सवार है नैया में, और वो यही कहेंगे कि यार डर लग रहा है, डाउट हो रहा है। आई थिंक ये एक बहुत कॉमन फीलिंग है, और इसके साथ जीना चाहिए। मतलब इसको हटाने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो होता है ना कि मैं आपसे कहूँ कि आप एक बंदर के बारे में मत सोचिएगा, तो अब आप कंटिन्यूअसली एक बंदर के बारे में ही सोच रहे हैं। तो वो नहीं करना है आपको। आप बिल्कुल उस फीलिंग को हटाने की कोशिश मत करिए। ये मेरे फादर का ज्ञान मैंने बहुत सारा अपने उसमें लिया है कि आप उसके साथ जीते रहिए कि अच्छा मुझे डर लग रहा है, हाँ हम्म, मुझे डर, ठीक, मैं डाउट में हूँ, ठीक है मैं डाउट में, जस्ट लिव विद इट। ये हम्म, ये रहेगा आपको जब तक आप सीसैट का पेपर दे के निकल नहीं जाएंगे, और उस वक्त ऐसे फील होगा जैसे किसी ने बैंडेड उखाड़ दी है जोर से। और वो दर्द भी है, बट उसमें एक खुशी भी है, और वो बहुत मिक्स सा इमोशन है। तो ये सिर्फ यूपीएससी वाले आई थिंक फील कर पाएंगे कि जब आप दोनों पेपर दे के निकलते हैं, आप फ्री होते हैं बट आपको नींद नहीं आ रही होती है, आप थके होते हैं बट आप में एनर्जी बहुत होती है, और प्लस आपको डर होता है कि अब मैं जब आंसर्स चेक करूंगा तो क्या होगा, क्या ये पार हो जाएगा या ये रह जाएगा। तो द वे मेधा इज एक्सप्रेसिंग, सो मतलब ऐसा है कि हर एक स्टूडेंट रिलेट कर पाएगा। दे वुड बी लाइक कि हमने अभी तक टॉपर इंटरव्यू में स्ट्रेटजी सुनी, लेकिन जो फीलिंग है वो मेधा ही बयां कर रही है। एक साइकोलॉजिकल हैक मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ, कि जब तक आप सेंटर में नहीं आए या क्लासरूम में नहीं आए, मतलब सेंटर आई शुड से, तो उस वक्त तक मतलब ईज वे में लेकिन रिवाइज आप कर सकते हैं। मतलब यू वुड बी लाइक कि ठीक है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना, जो हमने गैप्स आइडेंटिफाई किए थे, जो शॉर्ट ट्रिक्स बनाई थी, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। लेकिन वंस यू एंटर द क्लासरूम, तो मैं यू शुड बी लाइक कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां पर कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। क्योंकि नॉलेज होने के बाद भी कहीं वो टेम्पर लूज हुआ, तो फिर वो कुछ मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो यू कैन हैव दिस कि सेंटर तक ठीक है रिवाइज कर रहे हैं कि अभी चलो रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन एक बार एंटर हो गए कि यार मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, जस्ट रिपीट इट। इसमें सर एक छोटा सा मैं ऐड करूंगी कि जी, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, बट आई बी केयरफुल। क्योंकि यस, क्या यस, होता है, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत ट्रिकी वो है। हाँ, 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 थोड़ा सा आप स्लोप पे ज्यादा चढ़ गए और आप सीधे नीचे हो जाएंगे। तो आप हम्म, ये जरूर ध्यान दीजिए कि क्या पूछा है सवाल में, हम्म, करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, हम्म, उसने मतलब नेबरिंग कंट्रीज पूछी हैं, किसकी पूछी हुई हैं, हम्म, और कौन सी। यूजुअली निमोनिक्स में एक ये वो रहता है कि आप क्योंकि पहले पहले अल्फाबेट याद कर लेते हैं, आप वही ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हम्म, वो कंट्री बदल जाती है, हम्म, अल्फाबेट पर सेम रहता है। हम्म, तो while you should be confident, but you should stay really really careful कि मैं ध्यान से अटेम्प्ट करूं, हम्म, और एक एक सवाल पढूं, मैं ओएमआर में क्या मार्क कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इसको ध्यान रखूं। हम्म, तो ये एक छोटा सा मतलब एस्ट्रिक वाला पॉइंट है कि एग्जैक्टली। ये तो प्रैक्टिस जब मॉक कर रहे होते हैं उस टाइम भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब दिस शुड बी इम्बाइब्ड इन आवरसेल्व्स। आंसर राइटिंग पर मेधा, वी ऑल नीड टू बी बुलिश, राइट? सब स्टूडेंट्स को हम्म बताया जाता है, कराया जाता है, बट फिर हम्म भी कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि जब तक हमें अभी प्रिपरेशन में हमें टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, सोचते हैं हम्म कि पहले हम बेस बना लें, फिर रिवाइज कर लें, उसके बाद कभी जाकर हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। आपने कब से आंसर राइटिंग स्टार्ट की? सर मैंने काफी अर्ली स्टार्ट कर दी थी। आई थिंक इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई थॉट कि मुझे थोड़ा सा पता होना चाहिए, बट नवंबर दिसंबर लाइक मई जून में प्रेपरेशन स्टार्ट हुई थी। हम्म, नवंबर दिसंबर तक मेन मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। एक
आई थिंक डिस्कस करके पोर्टल होता है ना, जो इनसाइट्स जब क्वेश्चंस देता था 17-18 में, हम्म तो उसमें मेरा माधव करके यूजर नेम था। तो हम्म मैंने उससे बहुत सवाल वगैरह लिखे और वो अपवोट आते थे उसमें, और हम्म डाउनवोट आते थे, और उसमें उस टाइम से मैंने लिखा है। हम्म बट आई थिंक अगर अब मैं उन आंसर्स को पढ़ूंगी तो मैं रियलाइज करूंगी कि मेरी अंडरस्टैंडिंग मेरे आंसर्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। वो डेप्थ जो है वो आंसर्स में मिसिंग रहेगी। तो आप आंसर राइटिंग अगर बहुत जल्दी शुरू करते हैं तो मुझे लगता है वो एक प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि आप बस लिख देते हैं, हम्म आपको पता नहीं होता है कि उसने पूछा क्या है। जो बार बार भी मैं कहती हूँ कि आप वो लिखते हैं जो आपको पता है, आप वो नहीं लिखते हैं जो उसने पूछा है। हम्म तो विद टाइम वो हम्म समझ बढ़ती है कि आपको कैसे लिखना है। तो मे बी नवंबर दिसंबर एक समय है जब आपने जस्ट एक बिगिनर है आप, तो आप उस 2-3 महीने में एक टेस्ट सीरीज काइंड ऑफ ज्वाइन कर लीजिए, नवंबर दिसंबर जनवरी। तो उसमें जब आप लिखेंगे, थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, और थोड़ी सी आपकी सवाल पढ़ के आंसर लिखने में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जैसे बहुत जो बेसिक चीजें होती हैं वो हम लोग कभी मिस आउट कर जाते हैं, क्योंकि जब हम तेजी से पढ़ते हैं तो हमें लगता है सब कवर हो गया है। बट हम्म वो समझ जो है वो आपके लिखने से, आपके बार बार पढ़ने से, रिवाइज करने से वो और आती है। सर अभी भी अगर मैं लक्ष्मीकांत उठाऊंगी तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसा उसमें जरूर मिलेगा जो मुझे लगेगा कि ये बात तो मुझे अभी तक नहीं पता थी। हम्म प्रोबेबली ये उस किताब, किसी भी किताब की खूबसूरती है कि मतलब उसमें इतनी वेल्थ ऑफ नॉलेज है कि आप हम्म लगातार उसको पढ़िए, आपको हर बार कोई नई बात मिलेगी कि अरे ये पॉइंट मिस हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा होता है। हम्म। तो आई थिंक सर वो सही समय है। यस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ आई थिंक एवरी सब्जेक्ट, कि हम हम्म। जैसे जैसे पढ़ने लगते हैं तो हमारी समझ ऐसी बन जाती है कि अब हम वो देख पाते हैं जो पहले हमें दिख नहीं रहा था। करेक्ट। अ, एक अप्रोच की बात होती है कि जैसे ही स्टूडेंट ग्रेजुएशन से आते हैं या फिर से स्कूल के दौरान जैसे वो पढ़ते हैं, तो लीनियर वे ऑफ लर्निंग कई स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि हमारे कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर के स्ट्रक्चर है, पॉइंट्स हैं, हमें उन्हें सीख लेना है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस, और ऐसे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जब यूपीएससी आपको टेस्ट करती है बाय इंटरलिंकेज, जैसे कि चाहे जीएस पेपर 2 है, 1 है, 3 है, हर जगह हम ये चीज देख रहे हैं, तो इस बात को आपने किस स्टेज पर समझा? सर आई थिंक ये एक बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस है। हम्म मतलब मुझे लगता है सेकंड अटेम्प्ट तक मैंने सब चीजों को कंपार्टमेंटलाइज किया हुआ था, GS2 अलग है, GS3 अलग। हम्म बट जब आप एक और बार समझते हैं, धीरे धीरे आपकी समझ और बेहतर होती है, तो आपको लगता है कि नहीं, ये सब चीजें लिंक्ड है। ये तो हम्म आप बहुत आसानी से इकोनॉमी के पॉइंट को आप पॉलिटी में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये विद आंसर राइटिंग, विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और थोड़ी सी समझ आती है, तो हम्म इमीडिएटली जैसे आपने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद वो समझ नहीं होती है। उस हम्म वक्त लगता है लक्ष्मीकांत एक अलग किताब है, हम्म, बिपिन चंद्रा एक अलग किताब है, इनको हमें मर्ज नहीं करना है। बट आप देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्टेड है, जी, और वही आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है, उसके बेसिस पे पॉलिटी के लॉज बन रहे हैं। तो एग्जैक्टली। सब कुछ मिक्स्ड है, और आपको बहुत स्मार्टली उसको नेविगेट करना है। अब अगर आप पॉलिटी के सवाल को इकोनॉमिक एंगल दे देंगे ज्यादा, तो वो प्रॉब्लमैटिक है, आपको मार्क्स फेच नहीं होंगे, हम्म। क्योंकि वो पॉलिटी के एंगल से पूछ रहे हैं, और जो एग्जामिनर चेक करेंगे वो पॉलिटी के एंगल से पूछेंगे। बट आप हम्म एक पॉइंट तो दे सकते हैं ना इकोनॉमिक, उससे हम्म उसको मजा आ जाएगा कि हम्म अरे वाह शानदार क्या लिखा है। एप्लीकेशन जानता है। हाँ, इसको समझ आ गई है कि ये समझ कैसे गए। इसको लिखा हम्म। और ये गूढ़ता बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स को शुरुआत से ही मतलब इस पे सोचना एटलीस्ट शुरू कर देना चाहिए। है। जैसे कि आपने बहुत ही ऑनेस्टली बताया कि सेकंड अटेम्प्ट तक ऐसा ही था कि कंपार्टमेंटलाइज थी चीजें, हम्म लेकिन आज जो एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि इस बात का मतलब क्या है। मतलब ये ऐसी बात है, कहने के लिए बहुत सिंपल है कि इंटरलिंक कर दो, राइट, लेकिन करेक्ट। इंटरलिंक कहाँ कहाँ है वो ऐसे है, जैसे कि अगर साइकिल चलाना आपको मेधा या मैं नहीं बता सकते कि ये साइकिल चलाना ना ऐसे होता है, नहीं, आपको साइकिल पे बैठना पड़ेगा, कई बार गिरना पड़ेगा, लेकिन एक बार सीख गए देन यू डोंट नीड एनीवन, फ्रैंकली, राइट। करेक्ट। फिर वो आपकी समझ बन गई, फिर आप इंप्रूव करते चले जाओगे। आई होप ये हेल्प करे स्टूडेंट्स को, फिर जल्दी रिफ्लेक्शन हो जाए। ऑप्शनल आपने कब से कब तक कंप्लीट कर लिया था, कितनी बार रिवीजन किया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर मैं सिविल इंजीनियरिंग की एक अच्छी स्टूडेंट थी कॉलेज में, तो मेरा हम्म प्लान था सिविल इंजीनियरिंग लेने का। ये आप मेरी इमेच्योरिटी कह सकते हैं, कि मुझे लगा कि मैं GS भी संभाल लूंगी, और मैं सिविल इंजीनियरिंग जैसा वास्ट सब्जेक्ट भी संभाल लूंगी। और वो जो एक थोड़ा सा एक एटीट्यूड होता है ना कि अरे हम लोग बहुत रैशनल हैं, हम लोग ऐसे ही सब्जेक्ट्स चुनते हैं जिसमें जो रैशनैलिटी पे बेस्ड होते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये भी थोड़ा एक एंगल होता है कॉलेज कॉलेज में, आप बहुत
यंग और नाइव काइंड ऑफ होते हैं, हाँ, हाँ, तब मेरा ये समझ थी। बट मेरे कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि मेधा नहीं। हम्म, और जब आई रिमेम्बर कि जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि नहीं सिविल इंजीनियरिंग नहीं लेना है, हम्म, तो मतलब ऐसे हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ हो गया कि मैं अपने सब्जेक्ट को कैसे धोखा दे सकती हूँ। सिविल इंजीनियरिंग हैज बीन माय सब्जेक्ट 4 साल के लिए, मैं हम्म, उसको छोड़ के और फिर मैं कोई और सब्जेक्ट लूँ, ये कैसे हो सकता है। हम्म, तो कुछ जो बहुत अच्छे सीनियर्स थे उन्होंने कहा आप ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी में से देखिए। एंथ्रो, तब सर वो वेव नहीं आई थी एंथ्रो की, हम्म, उस वक्त सोशियो और ज्योग्राफी की वेव चल रही थी। हम्म, तो मैंने इन दोनों के बेसिक्स पढ़े। हम्म, कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने ज्योग्राफी लिया क्योंकि उनका था कि नहीं वो लॉजिकल है, रैशनल है और वगैरह वगैरह। मुझे लगा कि मुझे सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट आएगा हम्म, क्योंकि उसमें विमेन से रिलेटेड इश्यूज थे, कास्ट से रिलेटेड इश्यूज थे, हम्म, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने कभी सोची नहीं थी उस तरीके से। हम्म, आप जब पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में सोचते हैं, कोई भी सोचता है, तो एक धारणा है, बट उसके पीछे इतनी सारी स्टोरीज हैं, इतने सारे सोशियोलॉजिस्ट ने इतना पढ़ा, हम्म, उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था, उस वक्त इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। तो आपको लगता है कि मे बी कुछ चीजें ठीक भी हैं, कुछ हम्म, चीजें होनी चाहिए। हम्म, तो सिमिलर विमेन के साथ है हम्म, कि आप जब आप एक जैसे बहुत तो कह रहे सूडो फेमिनिज्म है, ये ऐसे कह रही है, वैसे कह रही है, काफी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कभी कभी एक आध बार सुनाया है। बट सोशियोलॉजी पढ़ने से मुझे वो बेस मिला जहां से मैं मे भी जवाब दे सकती थी कि आप देखिए ऐसा रहा है। आपने भी पढ़ी है बायोग्रामर, जब मर्डक ने कह दिया कि वो बायोग्रामर है, यू नो, विमेन आर मेंट फॉर हाउस होल्ड वर्क्स एंड मेन आर मेंट फॉर बाहर के काम। हम्म, तो उस वक्त की वो उनकी समझ रही थी कि उन्होंने हम्म, ये बात कही। हम्म, बट अब हम उस समझ को यूज नहीं कर सकते क्योंकि समय बदल रहा है। तो आई थिंक सोशियोलॉजी में मुझे एक बहुत मतलब मेजर एक सोचने पे मजबूर किया कि ये आई थिंक ब्यूटी है इस एग्जाम की। हम्म, अगर आप कोई सब्जेक्ट समझते हैं तो आपको लगता है कि इतना कुछ चल रहा था, मुझे पता नहीं चला। हम्म, सोसाइटी ऐसे डेवलप करी, इसने ऐसे सोचा, उस वक्त ऐसे हुआ। हम्म, आप लीनियज देखिए, डिसेंट देखिए, गोत्र देखिए, फैमिली के इंस्टीट्यूशंस देखिए। हम्म, लोग सोचते हैं कि फैमिली को डिफाइन कैसे किया जाए। हम्म, आप सोचिए कि फैमिली की क्या डेफिनेशन हो सकती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ सही कह रहे हैं, हम्म, फैमिली को डिफाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट। फिर हम्म। उसमें एक हाउस होल्ड डायमेंशन निकाल देते हैं। मतलब इतना वास्ट उसका डाइवर्स व्यू पॉइंट है कि मजा आ जाएगा आपको अगर आपने समझ लिया। और चुनते समय मतलब हम्म। एक ये भी फैक्टर होता है। अ, हम्म। काफी सारे स्टूडेंट्स केवल कुछ टॉपर्स को देखते हैं और प्लस हम्म। सब्जेक्ट्स के बारे में ना कुछ कीवर्ड्स के बारे में उन्हें इंटरेस्ट आता है। जैसे हम्म। आपने सोसाइटी की बात की, हम्म। और जैसे ही वो चैप्टर देखते हैं फैमिली, किनशिप, हम्म। ऐसा चीजें हम्म। देखते हैं, तो उनको लगता है हम्म। यार परिवार में तो मैं रहता ही हूँ, तो इसके ये बारे तो में ही फिट तो पढ़ना है, बैठता थोड़ा सा ये तो हो ही है। जाएगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल एंड स्कोरिंग इन ऑप्शनल, दैट्स अ डिफरेंट टास्क ऑल टुगेदर, राइट? उसके लिए इसके पीछे जो थिंकर्स हैं, कनेक्शन हम्म। है, थियरी है, उसको समझना जरूरी है, राइट? हम्म। तो आई थिंक इस बात पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का मैटर क्या है, कंटेंट क्या है। हम्म। ठीक है, आपको ये इंटरेस्ट था, फिर आपने कंटेंट देखा, कंटेंट देखकर आपने फिर उसमें अपने आप को डुबा दिया, राइट? कि नाउ आई एम, लेकिन एक बैलेंस भी रखा कि भाई अल्टीमेटली मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, राइट? करेक्ट। है ना? फिर फाइनली आपने आंसर राइटिंग करना स्टार्ट किया, तो थ्रू आउट योर ऑप्शन, मतलब थ्रू आउट योर अटेम्प्ट, जितने भी आपने मेंस अटेम्प्ट दिए, तो क्या सब जगह वही ऑप्शनल रहा या ऑप्शनल चेंज करने का भी मन में आया कभी? नहीं नहीं, देखिए लॉयल्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार डिसाइड कर लिया है कि सोशियोलॉजी ही लेना है तो बस सोशियोलॉजी ही लेना है। ठीक अगर है। सिविल ले लिया होता तो उसके पीछे भी पड़ जाते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अच्छा। ये एक मेरा अगेन एक पॉइंट रहेगा। मैंने बहुत सारे फेलो एस्पिरेंट्स को देखा है कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। आई नो अ हाँ, पर्सन जिसने हर अटेम्प्ट में एक एक ऑप्शन चेंज किया है। हाँ, 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 आई थिंक आपको पहले तो एक फेथ डेवलप कर लेना चाहिए। वंस यू आर टेकिंग अ डिसीजन, आप पूरा उसमें दिमाग लगाइए कि हम्म, क्या ये मुझे सूट करेगा, क्या इसमें मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या मेरा इंटरेस्ट है इसमें, क्या इसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसकी टेस्ट सीरीज कैसी हैं, इसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, हम्म, टॉपर्स की नोट है कि नहीं है, आंसर राइटिंग के लिए कोई अच्छी कोचिंग है या नहीं। बट एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे यही ऑप्शनल लेना है, हम्म, फिर देर इज नोट लुकिंग बैक। अब आप हम्म, उसी को पढ़िए क्योंकि विद टाइम इंक्रीमेंट होता है आपकी समझ में। और ये मैं अगेन कहूंगी, जैसे जो पहले मेरा ये पूरा मैंने आपको बताया कि किनशिप और ये, तो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में आई वाज जस्ट एंजॉयिंग कि वाह हाँ। क्या बात कही है। बट देन कन्वर्टिंग इट इनटू मार्क्स, हाँ, गेटिंग द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि हाँ, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है,
हाँ, हाँ, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कैसे डेवलप हुआ है, हाँ, हाँ, ये एक बिल्कुल सेपरेट टास्क है। हम्म, वो दैट फेच्ड मी 246 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, हम्म, मतलब सेकंड अटेम्प्ट जो था, और उसके बाद थर्ड वाले में आई गॉट समवेयर अराउंड 260 समथिंग। हम्म, तो ये मजे मजे वाले मार्क्स है कि आपको हम्म, बहुत अच्छा लग रहा है, एक फीलिंग आ रही है कि मुझे समझ में आ गया, बट सेम। देन ट्रांसलेटिंग इट इनटू थ्री, Yeah, please complete. Translating it into marks, that's a different thing. Yeah, दैट्स अ डिफरेंट टास्क। 310 में उसको कन्वर्ट करना बिकम्स एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है, exactly. विच आई थिंक आई क्रैक्ड इस बार। तो जो जितनी जल्दी क्रैक कर ले वो उतनी जल्दी उनको मार्क्स फेच हो जाएंगे। हम्म। अच्छा, यहाँ पर मैं दो तीन चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे इन्होंने बताया मार्क्स, हिस्टोरिकल मेटलिज्म, तो ये चीजें हम पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल में पढ़ाते हैं। सेम वहां पर भी ऐसा ही होता है कि जैसे हम्म, स्टूडेंट्स थिंकर को पढ़ता है तो एक डेढ़ हम्म, महीने में उसके पर्सपेक्टिव्स इतने डीपन होने लगते हैं, उसको लगता है कि यार ये तो दुनिया का ज्ञान था, ये तो मुझसे मिस हो रहा था। करेक्ट। एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स दे आर लाइक बोस्टिंग, यार मुझे ये सब पता है, ये चीजें ऐसे चल रही हैं। फिर मैं उनको यही आगाह करता हूँ कि देखो ये चीजें हैं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू स्कोर। यू हैव टू थिंक यार इस क्वेश्चन, इस वाली यूनिट का वेटेज 55 मार्क्स है और आपका 500 मार्क्स का ऑप्शनल है, तो हमें उसी तरीके से इंटरलिंक के सीखना और करना है इसको। अच्छा, दूसरी चीज आपने कहा कि एक बार ऑप्शनल चुन लिया, अब उसी के साथ फेथफुली लगे रहना है, ऑनेस्टी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को हाईलाइट करूंगा। मेधा ने जो बाद में बताया ना कि ये पॉइंट्स थे कि भाई ऑप्शनल उनके लिए क्यों अच्छा है, कंटेंट है कि नहीं, गाइडेंस है कि नहीं, टेस्ट सीरीज है कि नहीं, आंसर राइटिंग फीडबैक अच्छे से मिल सकता है कि नहीं, इन फैक्टर्स पर इन्होंने ध्यान दिया, उसके बाद ये लॉयल्टी आई है। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे 2 साल पहले एक स्टूडेंट थी, 150 रैंक, राजस्थान काडर में अभी आईपीएस है। तो शी चेंज हर ऑप्शनल इन द फोर्थ अटेम्प्ट, राइट, एंड इट वर्कड वेल विद फॉर हर। उनके लिए वो चेंज जरूरी था, राइट। तो अर्लियर शी वाज गिविंग विद सोशियोलॉजी एंड देन शी स्विच टू पीएसआर और वो वर्क कर गया। वो जीएस पेपर 2 का ओवरलैप और उनको लगा कि ठीक है आई स्कोर बेटर देयर, तो उनके लिए वर्क कर गया। तो ऐसा भी होता है, राइट। करेक्ट 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 बट पॉइंट है कि वो पहले आप ये पॉइंट्स पे ध्यान दे लें, राइट। करेक्ट। करेक्ट। तो काफी अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया। आई थिंक अब ऑप्शनल वाले मैटर पे तो क्लियर रहे स्टूडेंट्स। इसके बाद ऐसे पर आते हैं। ऐसे आपने कितने ऐसे लिखे, कब से ऐसे लिखने स्टार्ट किए? कुछ लोग कहते हैं मैं वीकली लिखता था, कुछ लोग कहते हैं मैं वीक में 2 ऐसे लिखता था। आपका क्या रहा? सर अगेन इसमें एक पॉइंट है कि वीकली ऐसे आप लिख सकते हैं, हम्म, इट वोंट हर्ट, हम्म, लेकिन जो आपके शुरू कैसे होते हैं ना वो बहुत ही वन डायमेंशनल होते हैं। वो घोड़े की नाल लगा के आपको सीधे सीधे आप चलते जाते हैं, आपको इधर उधर नहीं देखते हैं। आपको पता है पेस्टल होता है, एक पॉलिटिक्स का डालना है, आप हेडिंग डालते हैं पॉलिटिकल व्यू, दूसरा ई डालते हैं इकोनॉमिकल व्यू, और आप लिखते चले जाते हैं। आपको कोई मतलब नहीं है ये ज्वाइन हुए, ये इस बात पे सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, मुझे यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आप नहीं सोचते हैं। विथ टाइम जैसे जैसे आप और ऐसे लिखते हैं, प्लस जैसे जैसे आपकी बेसिक बुक्स की रिवीजन कंप्लीट होती है, तो आप रियलाइज करते हैं कि कैसे आप एक फिलोसफिकल एसे में कुछ इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट डाल सकते हैं जो कि एकदम ही फैक्चुअल है। ये विथ टाइम आता है आई थिंक, मतलब ओवर ओवर सम प्रैक्टिसेस ऑफ सम ऐसे पेपर्स आपको लगेगा हाँ अब मैं ये कर पा रही हूँ। जैसे आप इसमें टॉपर्स की ऐसे कॉपी मुझे लगता है जो वो मॉक्स देते हैं उनको पढ़ना बहुत फायदेमंद रहता है, क्योंकि जब आप उनकी आंसर्स पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा इन्होंने ये सोच लिया, ये तो मैंने नहीं सोचा था। आप देखेंगे वो वर्ल्ड हिस्ट्री का एग्जाम्पल देंगे, मतलब मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री उतनी ठीक नहीं रही है कभी भी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जब वो एग्जाम्पल देते हैं तो आपको लगता है यार ये तो बात तो बहुत सही बैठ रही है, मतलब एकदम टू द पॉइंट हिट कर गई है। एक आप उसका लेआउट समझ लीजिए कि आपको क्या सूट करता है। जैसे मुझे स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ सूट करती है कि मैं एक फिक्शनल कैरेक्टर, एक दो ऐसे होंगे तो एक में मैं फिक्शनल कैरेक्टर 100% लूंगी और एंड में उसी की कहानी कर दूंगी कि इसलिए इसने ऐसा किया और देखिए ऐसा हो गया। कनेक्शन बन एक जाएगा। में हाँ एक वो क्लोजर आ जाएगा उसमें, वो पूरा बिल्कुल। एक अच्छी बेक हो जाएगा आपका स्टोरी। हम्म, दूसरा आप तरीका लिख सकते हैं कि आप उसमें जब हेडिंग्स डाल रहे हैं तो वो थोड़ी फैंसी डाल दीजिए हम्म, कि डबल एज स्वॉर्ड है, ऐसा है, बट दोनों में ऐसा मत करिए। मतलब मुझे लगता है कि एक एग्जामिनर को आप इतनी डाइवर्सिटी दीजिए हम्म, कि उसको पता लगे कि हाँ इसने कुछ और सोच लिया, ऐसा नहीं कि एक सेट पैटर्न सोच के आए और चल दिए। हम्म, सिर्फ दूसरा कनेक्शन और फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, हम्म, क्योंकि फ्लो जो है बहुत लोग कहते हैं कैसे मैनेज होता है, बट मुझे लगता है अगर आप खुद अपना एस्से पढ़ें हम्म, और आप उसको एक बार में पूरा पढ़ जाएं बिना इरिटेट हुए,
हम्म, तो वो फ्लो उसमें है। हम्म, आप खुद समझ सकते हैं कि ये सही था। हम्म, अगर आपको उसको पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत डिसजॉइंटेड चीजें बैक टू बैक मोरोवर लगा के बस लिख दी है, हम्म, मोरोवर, हाउएवर, देयर आफ्टर, हम्म। वो नहीं बैठता है ठीक उतना। मतलब एक लिंक तो होना कि उसको आप सोचने का समय तो दीजिए कि आप कहाँ शिफ्ट हो गए। इसको हम तो लॉजिकल फ्लेयर कहते हैं। देयर शुड बी अ लॉजिकल फ्लेयर विद इन द आंसर, मतलब विद इन द एसे। तो जो सर ने कहा कि लॉजिकल फ्लेयर होना चाहिए, एक एकदम बहुत अच्छा सा सर ने वर्ड यूज किया, तो आप इस पे बहुत ध्यान दीजिए कि क्या उसमें वो लॉजिकल फ्लेयर है या नहीं। ऐसा ना हो कि आपके डिसजॉइंटेड पैराग्राफ्स आपने बस लिख दिए हैं कि अब एग्जामिनर की अपनी हिम्मत है कि वो इसे पढ़ पाए या नहीं। आप उसको चैलेंज मत दीजिए। मतलब मुझे लगता है कि जो लोग एकदम डिसजॉइंटेड लिखते हैं और फिर एक चैलेंज देते हैं ना कि अब तुम इसे पढ़ के दिखाओ, वो प्रॉब्लमैटिक है। आप थोड़ा सोचिए कि एक आदमी जो पूरे दिन ऐसे की कॉपी चेक कर रहा है, आप उसको इरिटेट मत कीजिए। मतलब खुद अपने ऊपर ले लीजिए कि क्या मैं ऐसी कॉपी चेक कर सकता हूँ जिसमें रैंडमली कुछ लिखी हुई है। और दूसरा, सर कभी भी एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना चाहिए। मैंने देखा है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जैसे आजकल थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होने लगी है, बोथ राइट लेफ्ट सेंटर, एवरीबडी हैज अ वेरी स्ट्रांग ओपिनियन। यस। एग्जाम में मत शो कीजिए आप। हम्म, वो आपकी पर्सनल लाइफ में अलग चल सकती है। हम्म, आप न्यूट्रल इंसान के लिए, एक न्यूट्रल पोस्ट के लिए, नौकरी के लिए एस्पायर कर रहे हैं। हम्म, आप कभी भी कोई एक्सट्रीम मत लिखिए। आपको लगता होगा वो ठीक है, बट हम्म, एक वो कि मैंने ऐसे देखे तो बहुत विजिबल था कि उनकी किस साइड की आइडियोलॉजी, और वो पूरे ऐसे में रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि आजकल फिलोसॉफिकल आने लगे हैं। आपके विमेन के बारे में कुछ विचार हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि उनको घर पे रहना चाहिए, कोई बात नहीं, मुझे इससे दिक्कत नहीं है, बट आप उसे लिखिए मत प्लीज। आप मत लिखिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी कॉज के लिए सेंसिटिव नहीं है, अगर आपको लगता है एलजीबीटी क्यों नहीं होने चाहिए, ठीक है, आपका ओपिनियन है, लिखिए मत पेपर पे। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने ये बात लिख दी है कि एलजीबीटी क्यों हमारे कल्चर के अगेंस्ट। हम्म, अब दिस इज टेकिंग अ स्टैंड। हम्म, जो चेक कर रहा है, हम्म, मोस्ट प्रोबेबली वो थोड़े लिबरल हो सकते हैं, नहीं भी हैं, जरूरी नहीं है कि आपको लिबरल वाले मतलब चेक करें, बट फिर आपके मार्क्स बहुत बुरी तरीके से नीचे जाएंगे। हम्म, अपनी आइडियोलॉजीज को आप एसेस में ना दिखाएं, किसी भी तरीके की, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। आप न्यूट्रल स्टैंड लीजिए कि हम्म, इस ऐसे का उस हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से ये लिंक है। अगर आपको लगता है, जैसे कुछ लोग ज्यादा एक्सट्रीम्स पे होते हैं, एकदम मतलब स्पेक्ट्रम के वो एकदम कोने पे खड़े होते हैं, उन लोगों को बहुत ध्यान रखना है। आप हिस्ट्री से एग्जाम्पल्स लीजिए हम्म, और उसको अपने ऐसे से कनेक्ट कर दीजिए। वो लीजिए जो फैक्चुअल हो, अगेन फैक्ट्स जो कि सच में फैक्ट्स हैं, किसी किताब में लिखे हैं, हम्म, नॉट सम रैंडम फैक्ट्स जो कि आपने कहीं पढ़ा कि ऐसा हुआ। हम्म, आप मत मेंशन कीजिए, वो बहुत गलत हो देता है। और फिर वो रहता है कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, लगता है मेरी हैंड राइटिंग सुंदर नहीं है। ये सब बहुत ही मतलब सुपरफिशियल चीजें हैं। हम्म, आई आई हैव हर्ड दिस मेनी टाइम्स कि अरे हैंड राइटिंग सुंदर थी तो नंबर मिल गए। ऐसा नहीं होता। आप सोचिए कि जो एग्जामिनर वहां बैठे हैं वो बहुत वेल रेड है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सेकंड अटेम्प्ट में मेरी कॉपी एकदम मुझे ऐसी लगी कि जैसे मैंने मोती भर दिए हैं। साफ थी वो, क्योंकि दिमाग में कॉम्प्लिकेशन था ही नहीं। सब सिंपल था, जीएस 2 जीएस 2 जीएस 3 जीएस 3 सब अलग है, कंपार्टमेंटलाइज्ड है, एकदम साफ सुथरी राइटिंग। आप देखेंगे मतलब ठीक ठाक थी वो कॉपी। मतलब जो मेरी समझ है, मैंने जब पलट के देखी हम्म, एग्जाम के बाद, अ, इस बार जब मैंने अपनी कॉपी मैंने पलटी, जब 2 मिनट पहले मैं यूजुअली मेरा एंड हो जाता है, हम्म, तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ, मतलब जैसे होता है ना कि टेढ़ा हो गया, हम्म, जबकि वो मेरे साथ कभी हुआ नहीं था। हम्म, यूजुअली मेरी कॉपी नीट होती थी। तो हम्म, मुझे लगा इस बार मतलब समहाउ कुछ ऐसा हो रहा है कि सारे जीएस में, ऐसे हम्म, में तो ठीक होता है, आपके पास टाइम होता है, बट सारे जीएस में मेरा थोड़ा जो मन में कंफ्यूजन था ना, वो मेरी कॉपी पे दिख रहा था कि हम्म, मैंने जीएस 2 को जब जीएस 3 से जोड़ा, तो वो दिख गया कि अच्छा इसने ये वहीं पे जोड़ा है। तो हम्म, ये पहले से पेड नहीं था, ये जस्ट अभी सोच के लिखा गया है। हम्म, अब मैं सोच सकती हूँ कि इससे मेरे मार्क्स कम होने चाहिए थे, बट मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ 397 से 360 के अराउंड से 463। हम्म, प्रोबेबली बिकॉज कि वो राइटिंग का मैटर नहीं था, वो उस डाइवर्सिटी को मे बी समझने का मैटर था। वो इंटरलिंकेज थी जो आपने रिफ्लेक्ट हम्म। करी। और ये हम्म। बात आपने बहुत अच्छी यहाँ पे टच किया कि कई बार जो आंसर हम लिख रहे होते हैं, जो लिखने का तरीका होता है, वो बता देता है कि आप कितने क्लियर हैं यहाँ पर।
हम्म। बट द एफर्ट यू मेड ऑफ इंटरलिंकेज, वो तो आपको रिजल्ट मिलना ही था और वो मिला। वैसे ये कहना यहाँ पर बैठ के अभी आसान है, मिलना हम्म। ही था, ठीक है, लेकिन कई बार रिजल्ट सरप्राइजिंग भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी पे मुझे कोई डाउट नहीं है। मतलब मैं हर जगह ये भी कहती हूँ कि इस बार मैं लिस्ट से बाहर भी हो सकती थी, इस हम्म बार मैं लिस्ट में ऊपर आ गई। हम्म ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इससे किसी की हार्डवर्क को मैं कम समझूं। अगर कोई 1 मार्क से मिस किया है, 2 मार्क से मैं रही हूँ उस जगह पर, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की, किसी ने भी। सब बहुत हार्ड वर्क पुट इन करते हैं। आई थिंक यूपीएससी के जितने सीरियस कैंडिडेट्स हैं आप देखिए, वो सब कर रहे हैं, इंटरलिंकिंग भी है, सब कुछ है, बट बहुत सारे आई थिंक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि फाइनली क्या होता है। तो मेरा यहाँ पर पर्सपेक्टिव यही है कि यूपीएससी में आपने शिद्दत से मेहनत कर दी, तो जो हम्म। मेहनत करने की क्षमता जो आपकी बढ़ जाएगी, वो तो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, वो यूपीएससी भी नहीं छीन पाएगी, और वो कहीं ना कहीं तो आपको लेकर जाएगी, करेक्ट। राइट। और दूसरी बात, रही बात एफर्ट्स की, तो ये तो मतलब सृष्टि का नियम है कि हम्म। आपको एफर्ट करते रहना है, और एफर्ट करने से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को इंक्रीज करते रहना है। और हर जगह लाइफ में अभी आप सिस्टम में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, इतने सारे चैलेंजेस आपके सामने होंगे, तो कई बार आप केवल एफर्ट करेंगे, यू डोंट नो कि लिमिटेड टाइम में, इस लिमिटेड रिसोर्सेज में ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन कई बार वो हो जाएगा, जिसकी हम्म। आपको लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, बट वो हो जाएगा। हम्म। जस्ट एफर्ट। मुझे लगता है कि यूपीएससी यही चाह रही थी कि आप ट्रेन हो जाएं इसमें, और आप बखूबी ट्रेन हो गई हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आजकल आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम के एंड पर कई सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, हम्म। और वो एक्सप्रेशन में दिख जाता है। आई थिंक हम्म। ये उनके लर्निंग को भी हैम्पर कर रहा है, मतलब दे आर नॉट हम्म। एबल टू एक्चुअली इवन अंडरस्टैंड द क्रिटिकल आइडियाज, राइट। हम्म। अल्टीमेटली आपकी तैयारी को हैम्पर कर रहा है। तो जो हम्म। स्टूडेंट्स इस बात को सुन रहे हैं, वो इस बात को पर थोड़ा सा सोचें, राइट। आप इस तैयारी को केवल एक सच को जानकर उसको पकड़ कर बैठने के लिए नहीं आए हैं, आप अल्टीमेटली स्कोर करने के लिए आए हैं, और स्कोर करेक्ट। करने के लिए आपकी पर्सनालिटी में, आपके एक्सप्रेशन में वो बैलेंस दिखना जरूरी है, वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव होना जरूरी है, और वो तभी होगा जब आप थोड़ा सा रिसीविंग रहेंगे, थोड़ा सा हम्बल रहेंगे सीखने के लिए, ये जरूरी है। और सर वो हैम्पर सिर्फ उस स्टूडेंट को कर रहा है। आप जी अगर एक आइडियोलॉजी को पकड़ रहे हैं, तो जी मे बी जिसकी आइडियोलॉजी है उनको फर्क नहीं पड़ रहा है आपके उसको पकड़ के रखने से। आप लेट इट गो कीजिए, फ्लेक्सिबल रहिए, जी। चीजों को एक्सेप्ट करिए और एक मध्य मार्ग में आ जाइए। अगर आपको आर्ट एंड कल्चर में बुद्ध ने कहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो आई थिंक इस तैयारी में लर्निंग बीच में ही आपको मिलती रहती है। आप मध्य मार्ग पे रहिए। आप हम्म देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, मतलब हम्म मैसेजेस ट्विटर पे आते हैं। अ, वो लोग लड़ाई में एंगेज्ड हैं। हम्म एंड आई वंडर कि आप एस्पिरेंट होके कैसे एक लड़ाई में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि कोई ट्रेंड चल रहा है, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप फौरन उसमें अपनी ओपिनियन देने लगते हैं। हम्म मत दीजिए, हम्म किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसमें कुछ और पढ़ लीजिए, कोई अच्छी किताब पढ़ लीजिए, हम्म। कुछ नहीं हो न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, और एग्जैक्टली। अपने आप को थोड़ा शांत रखिए। आई थिंक सर होता ये है कि प्रोबेबली वो समय इतना लंबा है ना, साल भर का, कि हम्म आपको कहीं ना कहीं से अपने आप को लिंक करना होता है कि मैं इस चीज को पकड़ लूं। बट आप हम्म ठीक चीज को पकड़िए। अगर आपने एक आइडियोलॉजी को पकड़ लिया, अब वो आपके हर एस्पेक्ट में दिखेगा। हम्म इवन जैसे कुछ फ्रेंड्स जनरली कुछ ऐसी बात कह देंगे कि अरे लड़की चला रही है सामने से हट जाओ, वो लोग हम्म इस बात को ऐसे भी लिख देते हैं। ये हम्म प्रॉब्लमैटिक है, ये मेजरली प्रॉब्लमैटिक है। और हम्म। आप बस ये सोचिए कि हो सकता है मेरा जन्म मैं बच्ची हो जाता, हाँ। तो मेरे लिए लोग ये कहते, और नेक्स्ट टाइम मैं ड्राइव कर रहा होता एज अ वुमन, तो मैं हम्म बहुत कॉन्शियस हो जाता कि यार अगर मैंने गलत टर्न ले लिया ना, तो ये हम्म लोग कच्चा चबा जाएंगे कि ये हम्म देखा लड़की है, इसने गलत इसीलिए लिया, ये ऐसे कर रही है। हम्म इतना आप सेंसिटिविटी रखिए और वो आपके आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। आप देखेंगे, जैसे मुझे अपने लिए इस एक्सट्रीम को रोकना था कि मैं बहुत ज्यादा बैशिंग ना हो जाऊं, हम्म कि क्योंकि सोशियोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे विजन मिल जाते हैं काफी डिसेंट। तो हम्म फिर आप ऐसे रहते हैं कि समाज में जो हो रहा है सब आदमी गलत कर रहे हैं। हम्म ऐसा भी नहीं है। एक टाइम पे वही लोग हैं जो काम करके आपको खाना खिला रहे थे, हम्म और उनकी वो जिम्मेदारी थी प्राइम की मैं अपनी फैमिली को फीड कर हम्म सकूं, हम्म उनको सारे रिसोर्सेज दे सकूं। हम्म तो ये दोनों ही एक्सट्रीम प्रॉब्लमैटिक है। बीच में हम्म रहिए कि हम्म। सबको अपनी हक मिले, और वो आपके आंसर्स में से रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बैलेंस आना बहुत विजिबली हाँ वो पता चल जाता है। मतलब आई नो अ पर्सन जो उनके आंसर्स में आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि ओ माय गॉड दिस इज प्रॉब्लमैटिक, चाहिए। ये नहीं मेंशन करना चाहिए था, ऐसा।
गॉट इट। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मल्टीपल इंटरव्यूज दिए और मार्क्स में गैप भी अलग था, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। तो कैसा अनुभव रहा? किस तरह के क्वेश्चंस थे? स्टूडेंट्स को काफी पसंद है ये सुनना कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे मेधा मैम से। सर जो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें आई गॉट 193। नेक्स्ट में मेरा 186 आया, इस बार मेरा 165 आया। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरी पर्सनालिटी नीचे जा रही है। तो अब आई ट्राई टू इम्प्रूव इट। तो आई थिंक बहुत कॉर्डियल होते हैं, मतलब मार्क्स नहीं दिए बट देन दे आर कॉर्डियल। हम्म, मोस्टली क्या होता है कि मॉक इंटरव्यूज में कहीं कहीं बहुत सेडिस्ट लोग होते हैं और वो आपको एकदम पुल डाउन करने की कोशिश करते हम्म, हैं। ये मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं पहले भी। हम्म, अ, उससे विचलित मत होइए, ये मत सोचिए कि ऐसा होने वाला है। हम्म, वहां ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि वो लोग ना आपको परेशान करने के लिए बैठे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा है। काफी हम्म, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके बच्चे आपके बराबर हैं। हम्म, वो समझते हैं कि एक नौकरी की आपके लिए क्या वैल्यू, वो आपको हम्म, मौका देते हैं। हम्म, अगेन इसके साथ डिस्क्लेमर है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए बट वो आपको परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं। वो हम्म, आपको एकदम आराम से ट्रीट करेंगे, अच्छे से हम्म, ट्रीट करेंगे। हम्म, बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हम्म, एक दो बार ऐसा हो जाता है, जैसे इस बार सिविल इंजीनियरिंग पे मुझसे सवाल पूछ लिया था, अब मुझे नहीं आता कि 2017 से पहले मैंने क्या पढ़ा। हम्म, ठीक है, वो एक एस्पेक्ट था, ठीक है हम्म, कोई बात नहीं। हम्म, नहीं दिए, नहीं वाइब मैच हुई, मुझे लगता है सिर्फ इसमें कुछ थोड़े सितारे भी होते हैं। कभी कभी आपकी वो वाइब मैच हो जाती है, चीजें क्लिक कर जाती हैं, आप किसी से नए इंसान से मिलेंगे, हम्म, कभी कभी 5 मिनट में ऐसा लगता है कि हम लोग बात कर सकते हैं, ये हम्म, सही सही इंसान है। हम्म, कभी कभी वो वाइब नहीं भी मैच करती, हम्म, इट्स ओके, दिन दिन की बात है। कुछ चीजें ईश्वर ने मुझे लगता है वो प्लेस की हुई है, वो अलाइन कर देते हैं। अब जब 193 थे सर तो मैं 6 मार्क्स से अंदर थी लिस्ट में। सिक्स हम्म, मार्क्स और कम होते मैं बाहर हो जाती। हम्म, और नेक्स्ट ईयर 1 मार्क्स से बाहर हो गई क्योंकि हम्म, 180 में मार्क्स थे। हम्म, अब इस बार ऑल्दो इंटरव्यू में कम स्कोर था, बहुत लोग मुझे कह रहे हैं अगर तुम्हारे इतने आ जाते, सबने मुझे मॉक्स में कहा था तुम्हारे 200 प्लस आएंगे। कोई बात नहीं, हम्म, ईश्वर ने कुछ सोचा होगा, कुछ उनके प्लान्स होंगे, हम्म, थोड़ा उन पे छोड़िए। हम्म, अगेन ये आर्ट एंड कल्चर से सीखिए, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में जाने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि यूपीएससी पर आप सब सस्टेन ही तब कर पाते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि सृष्टि ने कुछ सृष्टि की रचना इस तरीके की है, जी। ये आपकी नॉलेज रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अब एक उस स्तर पे आप आ गए हैं कि आपको आपको पता है कि यार ये चीजें ना बहुत टेम्परेरी है, हम्म, और कुछ लिखा है कहीं तो, और वो उस हिसाब से होगा, मेरे हाथ में कम है। एग्जैक्टली पावर भी देता है आपके एफर्ट्स को। मतलब नाउ यू आर नॉट करेक्ट। गेटिंग बॉक्ड डाउन बाय दीज चैलेंजेस, यू नो कि ठीक है यार, आई एम हम्म। हैविंग माय पार्ट एंड आई हैव हम्म। टू डू माय पार्ट वेल, दैट्स इट। हम्म। तो उससे आप और बेटर कर पाते हैं यहाँ पर। करेक्ट। ग्रेट। सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। चाहे इंटरव्यू में मार्क्स 165 थे बट यू आर ऑल इंडिया रैंक 13, राइट? और फाइनली आईएएस, एंड वी विश दैट यू लीड एन इम्पैक्टफुल लाइफ, जो कि आप रहेंगी, करेंगी, सिस्टम को और बेटर करेंगी। और जब जब भी कभी आप दिल्ली एनसीआर आए तो डू विजिट स्टडी आईक्यू आईएएस। आप बता सकते हैं स्टडी आईक्यू का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपकी जर्नी में? सर मुझे लगता है कि जब आप और कुछ नहीं पढ़ सकते हैं तो आप वीडियोस देख लीजिए। मतलब मैं हम्म, अभी भी उसके अगेंस्ट हूँ कि आप सिर्फ वीडियोस को अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज रखें। हम्म, क्योंकि कहीं ऐसा होता है कि एस्पिरेंट इस तैयारी में खो जाते हैं और उनको लगता है कि बस ईयरफोन लगाया और हम्म, कोई वो बोल रहे हैं, वो बता सारी सही इन्फॉर्मेशन रहे हैं बट आप कुछ और सोच रहे हैं, इसकी हम्म, वजह से आपने वो मिस आउट कर दिया। अगर हम्म, आप शिद्दत से उनकी बात सुने, कोई हम्म, दिक्कत नहीं है, आप समझिए। क्योंकि देखिए आप लोग बेसिकली एक बुक को इजी बना रहे हैं। अगर एग्जैक्टली। मुझे केशवानंद भारती पढ़ के समझना पड़े वर्सेस आप मुझे सीधे सीधे बता दीजिए कि उसमें क्या हुआ था, हम्म, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो मेरे लिए आसान होता है। बट हम्म, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, हम्म, उसको पढ़ के आपको अपनी नॉलेज को सप्लीमेंट करना है। तो हम्म, इंटरव्यू के दौरान मुझे लगता है मैंने डिसेंटली वीडियोस वगैरह सुने, उससे पहले भी सुने। अब मैं ऐसा कहूंगी तो वो डिस्क्रेडिट काइंड ऑफ हो जाएगा कि इंटरव्यू में सुना, बट डेफिनेटली थ्रू आउट द जर्नी जब मुझे लगता था कि मुझसे अब आज नहीं पढ़ाई हो रही, मुझसे किताब नहीं उठ रही है, हम्म, बट मुझे जानना है कि ये क्या हो रहा है या फिर इस देश के साथ हमारे क्या रिलेशंस है, तो हम्म, मैं लेक्चर्स या कुछ भी चला लेती थी जो मुझे लगता था अच्छा ओ ऐसा हो गया, ये हम्म, बात हो गई, ये तो पता ही नहीं चली। तो हम्म, वो एक अच्छा एक ब्रेक होता है आपकी हम्म, ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ स्टडिंग से। हम्म, और जब आप
बिल्कुल थके आ रहे होते हैं, ऑफिस से आते हैं और आपको लगता है कि अभी तो नहीं मैं किताब उठा सकती। तो आप हुँ, बस लैपटॉप पे उसे खोल लीजिए, हुँ, आपको कुछ ज्ञान मिलेगा, हुँ, फिर उसको और ऐड करिए और हुँ, आगे बेहतरी हो जाएगी अपने आप। ग्रेट। सो आई thoroughly actually enjoyed this interaction and it थैंक was having that ease, flow और वो कनेक्शन बनेगा स्टूडेंट्स के साथ। यू। थैंक यू मेधा, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।